जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मंगल होंगे। बाबा श्याम महाभारत काल में बर्बरीक के रूप में थे। भगवान श्री कृष्ण के कहे जाने पर इन्होंने अपना शीश स्वयं भगवान कृष्ण को दान में दे दिया था, ताकि कलयुग की स्थापना हो सके, कलयुग का कल्याण हो सके। भगवान कृष्ण ने इन्हें वरदान दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी पूजा निरंतर बढ़ती रहेगी और पूरी दुनिया में ये बाबा श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। बर्बरिक में भगवान कृष्ण ने अपनी सारी विद्याओं का, सारी शक्तियों का उन्हें वरदान दिया था। अतः कहा जाता है कि स्वयं बाबा श्याम कृष्ण की सभी विद्याओं से, कृष्ण की सभी शक्तियों से युक्त है और कलयुग के श्याम है। बाबा श्याम जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये उनको वरदान भी था, वैसे वैसे इनका नाम चहुओर फैलेगा और ये भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे और भक्तों का कल्याण करेंगे। राजस्थान के खाटू नगर में इनका बहुत बड़ा धाम है और खाटू मंदिर के से थोड़े सा ही अलग हटके श्याम कुंड है। उसी श्याम कुंड से बाबा श्याम के शीश का अवतरण हुआ था। इसके पीछे बहुत बड़ी पुरानी कहानी है। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में पहले एक चारवाहा अपनी गायों को चराने के लिए जाया करता था। तो गायों को चराने के बाद जब वो प्रतिदिन घर आता तो वो गाय दूध नहीं देती थी। तो चारवाहा और उसका मालिक बहुत ही परेशान होने लगे कि आखिर ऐसा क्यों होने लगा। तो अगले दिन चारवाहा के साथ उसका मालिक भी गया देखने कि आखिर देखते हैं कि माजरा क्या है। तो आज के समय में जहाँ श्याम कुंड है, वहाँ उस समय एक रेत का टीला हुआ करता था। वहीं पे गाय सारा समय चर लेती थी। शाम के समय जब वो वापस आया करती थी तो एक गाय टीले पे रुक जाती थी और वहीं पे उसके स्तनों से दूध की धारा स्वयं ही बहने लगती थी। ये उस दिन उस चारवाहे ने और उसके मालिक ने देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, तो कि आखिर इस धरती के अंदर ऐसा कौन है जो ये गायों के दूध को पी जाता है। तो उन लोगों ने इस बात की सूचना उस नगर के राजा को दी। पहले तो राजा के जितने राज दरबार में जितने लोग थे, सभी ने पहले तो किसी भी बात का विश्वास नहीं किया। लेकिन बार बार बोलने पे, चारवाहे के मालिक के बोलने पे राजा को विश्वास करना पड़ा और राजा कुछ लोगों के साथ वहां गया। तो उसने भी वही घटनाक्रम देखा। गायों के स्तन से दूध, टीले के ऊपर गाय जाती है, वहां खड़ी हो जाती है और स्तनों से दूध की धारा स्वतः बहने लगती है और फिर वो जमीन के अंदर चली जाती है। राजा को भी आश्चर्य हुआ। उसके बाद राजा कुछ मजदूरों को लेके वहां गया और वहां उन्होंने सोचा कि खुदाई करके देखते हैं कि क्या है। तो जैसे ही वहां खुदाई करने के लिए पहली बार ही फव्वारा चलाया गया तो अंदर से आवाज आई, अरे ध्यान से, यहाँ मेरा शीश है। आवाज सुनते ही सारे मजदूर डर गए और डर के भाग गए। उस दिन राजा के स्वप्न में रात्रि में श्याम बाबा दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं महाभारत काल में बर्बरिक था, मुझे श्री कृष्ण द्वारा वरदान है कलयुग में पूजे जाने का। मेरा शीश इस स्थान पे है, तुम उस स्थान से मेरा शीश उठाओ और वहां मेरा मंदिर बनवाओ। तभी रात के सपने को याद करके राजा उस जगह जाता है टीले पर और वहां अपने हाथों से ही खुदाई करके बाबा के शीश को उठाता है और फिर उसकी विधिवत पूजा अर्चना करके खाटू में मंदिर बनवाता है। क्योंकि अभी जो मंदिर है वो प्राचीन मंदिर नहीं है, क्योंकि औरंगजेब के हमले के बाद जो अभी का मंदिर है उसकी स्थापना, पहले का जो मंदिर था वो मतलब क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि मुगलों के शासन के समय औरंगजेब के हमलों के कारण वो जितने भी हमारे धार्मिक स्थल से उन सबको क्षति पहुंचाई थी उसने। तो
जो अभी वर्तमान में जो खाटू धाम में मंदिर है उसकी स्थापना 1720 में की गई थी, और वो दिन प्रतिदिन विस्तार स्वरूप में है, जो कि आपकी और मेरे समक्ष है, और बाबा की कृपा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से वहाँ से बाबा का शीश की स्थापना खाटू नगर में की गई थी, और जिस स्थान से, जिस रेत के टीले से बाबा के शीश मिला था, वो स्थान पे कुंड बनाया गया, और उस कुंड की इतनी महत्ता है कि उस कुंड में स्नान करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है यदि किसी को चर्म रोग है और मनुष्य ने कितने भी पाप किए हैं, तो उस कुंड में स्नान करने से वो अपने सभी पापों से भी मुक्त हो जाता है और मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसी है बाबा श्याम के श्याम कुंड की महिमा, और श्याम धाम की महिमा तो किसी से छुपी ही नहीं है। लोग रिंगस से खाटू तक निशान लेके पैदल पद यात्रा करते हैं। रिंगस में भी बाबा श्याम का प्राचीन मंदिर है, जहाँ औरंगजेब का जब हमले हो रहे थे तब बाबा की जो प्रतिमा थी उसे रिंगस के मंदिर में ही स्थापित की गई थी, जहाँ रिंगस के बाबा श्याम और खाटू के बाबा श्याम दोनों प्रतिमाओं की पूजन पूजन कंटिन्यू थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उसका प्रभाव आज भी रिंगस में देखने को मिलता है, और रिंगस के प्राचीन मंदिर में कुछ ऐसी ही शक्तियों का अनुभव किया जाता है। इसीलिए जैसे वैष्णो देवी जब हम लोग यात्रा करने जाते हैं, तो माता वैष्णो की यात्रा करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन का भैरव बाबा के दर्शन करने का एकदम कहा जाता है कि माता की यात्रा ही पूरी नहीं होती अगर हम लोग भैरव बाबा के दर्शन ना करें। ठीक उसी तरीके से बाबा श्याम के, अगर आप खाटू नगरी में बाबा श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं और आप निशान उठा के ही यात्रा कर रहे हैं, तो आपको वो यात्रा रिंगस से खाटू तक की करनी चाहिए, तभी वो यात्रा आपकी सफल मानी जाती है। देखिए, मैं बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ, अगर कहीं पे भूल त्रुटि हो रही है तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का आशय सिर्फ यही है कि मैं जन जन तक पहुंचा सकूं कि खाटू के बाबा कौन है। क्योंकि आज भी अधिकांश लोग ऐसे, खासकर हम जहाँ रहते हैं और मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, वहाँ अभी तक उन लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर बाबा श्याम कौन है। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई जाने कि बाबा, क्योंकि जिस तरीके से मुझ पे बाबा की कृपा हुई, मैं बाबा की शरण में आ सकी, बाबा ने मुझ पे कृपा करी और मुझे अपने शरण में अपनाया, वैसे ही जन जन तक बाबा का स्वरूप जा सके, बाबा की महिमा जा सके। और कलयुग में बाबा को जो पूजे जाने का वरदान है, बाबा का जो श्याम नाम है, बाबा जो हारे के सहारे कहलाते हैं, ये इससे सभी लाभान्वित हो सके, मेरी ये एक छोटी सी चेष्टा है। और अगर कहीं भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। और बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों पे कृपा बना के रखे, अपने भक्तों पे अपना साया बना के रखें, और मुझे भी खाटू धाम जल्दी बुलाने की कृपा करे, यही बाबा श्याम से मेरी अरदास है। ऐसे तो बाबा हारे के सहारे हैं, बाबा शीश के दानी हैं, बाबा लख दातार हैं, बाबा सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाले हैं, बाबा मन की इच्छाओं को जानने वाले हैं। तो इनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, इनकी नियमित रूप से अगर सिर्फ एक बार भी दर्शन हो सके तो ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और बाबा अपनी शरणों में रखना, और ऐसे ही मुझे ज्ञान देना ताकि मैं और ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त कर सकूं, और अपनी थोड़े से ज्ञान से भी लोगों में आपके नाम का प्रचार प्रसार कर सकूं, ऐसी शक्ति देना, ऐसा सामर्थ्य देना और ऐसी बुद्धि देना। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा लख लख प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आगे जोर से बोलिए, जय श्री श्याम, शीश के दानी की जय, तीन बांधारी की जय। जय श्याम बाबा, अपनी कृपा बना के रखना।